नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आपसे दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के मामले को लेकर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जैसा कि पहले से निर्धारित था, कोई निर्णय यहां पर मिनिमम पेंशन को लेकर नहीं हुआ। और अब आगे की रणनीति यहां पर क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने आज एक यहां पर जूम मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एनएसी के 27 राज्यों के यहां पर पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी ने सभी को यहां पर जो है संबोधित किया है। तो आइए यहां पर सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। सभी को सादर प्रणाम। मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, क्योंकि ये जो क्रिमेशन का कार्यक्रम था थोड़ा लेट हुआ, तो इसकी वजह से मुझे भी आने में लेट हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पे था, 30-35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तकरीबन। एनीवेज, तो हमारा अभी तक मुझे मालूम नहीं आपने क्या चर्चा की, लेकिन जो मेरी मन की बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वीरेंद्र सिंह सर और हम लोग, हमें मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि थर्सडे को सुबह सुबह फोन करके मैसेज आया उनके पीएस का कि मंत्री जी कल आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतना दूर से 1500 किलोमीटर से इतनी तुरंत जाना तो मुश्किल था, बट सौभाग्यवश हमारे वीरेंद्र सिंह जी तब ग्वालियर की आसपास ट्रेन में जा रहे थे उनके अपने निजी काम के लिए। हमने उनको बोला अपने काम छोड़ो, सीधा दिल्ली पहुंचो। मैं यहाँ से दौड़ के गया नागपुर से। मैं आधी रात में सस्ती फ्लाइट मिली, तो उससे हम पहुंचे, मीटिंग हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मीटिंग मंत्री जी ने खुद बुलाई थी, हमको बुलाया था, समय दिया, बहुत देर तक बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों की परेशानियां समझता हूं और आप लोग निश्चिंत रहे, आपका काम मैं कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राउत जी आप अपने लोगों को बताइए जाके कि आपका काम हो रहा है और जल्दी होगा। तो हमने उनसे पूछा, सर अगर इतनी बात आप कह रहे हैं हमसे, तो ये भी बता दीजिए कि कब होगा। तो बोले वो बताना मेरा बताना उचित नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये काम बहुत जल्दी होगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया। अभी और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, आप लोगों की जो जो एक्टिविटीज है उन सब से मैं वाकिफ हूँ, और आप जाइए, निराश होके जाइए और बोलिए लोगों को कि आपका काम हो रहा है। तो उस मीटिंग के तुरंत बाद हम फिर गाड़ी में बैठ गए और वापस आ गए। अभी फिर से मैं और राजावत जी और एक दो लोग हम दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। मंडे को कल निकलेंगे, परसों पहुंचेंगे। वहां फिर हम कोई मतलब मुलाकातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ इसमें बढ़ावा हो इसकी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान हो, इसके लिए हम दरवाजे पे बैठेंगे जाके लोगों के। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा काम निश्चित हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन रुक गया है। हमारी मीटिंगें बड़ी बड़ी तौर पे अभी, जो महाराष्ट्र में पोखरकर साहब और अंबेकर साहब ने, पांगारकर साहब ने जो बड़ी बड़ी मीटिंगें कराई, वो यकीनन बहुत बड़ी हुई। जैसे वैसे ही साउथ इंडिया में बहुत बड़ी मीटिंगें हुई। अभी हमारे गुजरात के भाई वलसाड, भावनगर, यहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं। भावनगर, आपको मैं बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, भावनगर में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक नीमूबेन बम्बारिया जी है जो मंत्री है, और दूसरे मनसुख जी मांडविया जी है जो हमारे लेबर मिनिस्टर है। ये दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ तकरीबन 4-5 हजार लोगों का सम्मेलन करने का हमारे खिमजी भाई, उका भाई चौहान, खिमजी भाई यादव और आरसी पटेल जी, इन सबकी मंशा है। हम उनको एक शुभकामनाएं देते हैं अच्छा सम्मेलन करने के लिए। और हमने मंत्री जी को उसका न्योता भी दिया है कि जब भी मंत्री जी का टाइम मिले, आप खुद आइए, आपको जो हमको बता रहे हो लोगों को बताइए, आप क्या अश्योरेंस देना चाहते हैं, आप आके हमारे मीटिंग में दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं दिखूंगा, मुझे पता नहीं मैं आ पाऊंगा नहीं, लेकिन अगर उसके पहले आपका काम होता है तो मुझे आने में खुशी होगी, ये उन्होंने कहा है। निमूबेन जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार हमारे साउथ इंडिया, आप जानते हैं नरगुन साहब ने साउथ इंडिया में बहुत ऊर्जा भरी है, बहुत ऊर्जा भरी है। इट्स वेरी मोटिवेटेड
लॉट एंड वहाँ पे साउथ इंडिया में बेलगांव में, जो कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे तकरीबन 100 चीनी मिलों का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हम अपने प्रयत्न नहीं रोक रहे हैं, प्रयत्न हमारे बिल्कुल जारी रहेंगे। वहां पे तकरीबन 100 चीनी मिलों का, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में है, वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। उसके बाद उड़ीसा में भी सम्मेलन होगा बहुत बड़ा, विशाखापट्टनम में होगा, और भी कई जगह तैयारियां चल रही है। लोनावला में अभी 19 मार्च को मुझे बताया गया कि बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। आज ही बताया मुझे अंबेडकर साहब ने। अभी सिंह साहब से तो मैंने बात भी नहीं की उस बारे में, लेकिन आपको बता दूं, तो हर जगह काम चल रहा है। आप निराश मत होना। ये यूट्यूब देख के कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बिल्कुल निराश मत होना। आपका काम हो रहा है, लेकिन हमारा जो संगठन का, हमने आंदोलन तो ज्यादातर स्थगित किए हैं मंत्री के कहने पे, लेकिन बुल्ढाना का आंदोलन चल रहा है, बराबर चल रहा है। 50 सैकड़ों लोग वहां पे आते हैं, बैठते हैं, अनशन करते हैं, दिन में रात में लोग वहीं पे सोते हैं। तो ये अनशन हमारा दिन रात चल रहा है। दिन रात हमारा, हर दिन हमारा मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है, और दिल्ली भी जाके हम लोग, वहां पे भी कोशिशें जारी है हमारी। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये देखिए कि संगठन मजबूत कैसे होता है, क्योंकि जब लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी होती है। ये हर किसी का फंडा है, हर किसी देश का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब लड़ाई की तैयारी होती है, लड़ाई के समय तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तब तक फिर अपनी फौज तो तैयार हो। तो हम लोग वही कोशिश में है। इसीलिए शायद नरगुण सर ने अगर आपसे बात की होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की होगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन भी बढ़े, काम भी जल्दी हो, और काम होने के बाद में संगठन का बहुत महत्व रहेगा। किसी का काम नहीं हुआ, किसी पे अन्याय हुआ, संगठन ही आपके काम आएगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।